नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों से चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं सरकार के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये एक नया रूप अधिकारियों ने देखा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का उदाहरण दिया। अवनीश अवस्थी की कार्य प्रणाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। पंचूर अपने गांव में आए थे, हरिद्वार में आए थे। पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को एक केस स्टडी की तरीके से अवनीश अवस्थी का उदाहरण दिया कि अवनीश अवस्थी जिस शिद्दत के साथ मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे, उसके लिए उनको शासन की तरफ से या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी तरीके का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यह कार्यप्रणाली उत्तर प्रदेश के अधिकारी वर्ग में स्वतः स्फूर्त थी। अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रति समर्पित होकर ये अधिकारी काम कर रहे हैं और ये कार्यप्रणाली उत्तराखंड के अधिकारियों में भी होनी चाहिए। ये अपेक्षा हर मुख्यमंत्री अपने अपने अधिकारियों से करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कभी भी अपने अधिकारियों को या तो पूरे विश्वास में नहीं ले पाता या अधिकारी वर्ग पूरी तरीके से सरकार चलाने में वो तन्मयता नहीं दिखाता जिसकी अपेक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और इसके पीछे बड़ी स्पष्ट वजह है। आमतौर पर अधिकारी वर्ग राजनीतिक हस्तियों के इशारे पर काम करते हैं। राजनीतिक हस्ती मतलब मुख्यमंत्री। जिस प्रदेश को बने हुए 22 वर्ष हो चुके हों और जिस प्रदेश में अभी तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा हो, वहां पर अधिकारी वर्ग किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर काम करेंगे, यह अपने आप में एक सोचने वाली बात होती है। जिस वक्त उत्तराखंड की पहली सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, तब से लेकर अब तक जो राजनीतिक अस्थिरता है वो हम सबके सामने है। और आमतौर पर जो अधिकारी वर्ग होता है वो उच्च श्रेणी में पढ़ाई करके पहुंचता है सरकार में, और एक मीटिंग जब मुख्यमंत्री करते हैं तो उनको अपने सीएम की कार्यप्रणाली का एहसास हो जाता है कि मुख्यमंत्री की बात कितनी सुननी है, कैसी सुननी है, कितनी बात करनी है। और वैसे भी जिस प्रदेश में सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा हो, वहां पर कौन किसके इशारे पर काम करता है, यह अपने आप में कई बार बड़ा सवाल हो जाता है। उत्तराखंड में सिर्फ एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं एनडी तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन उनकी राह में भी हरीश रावत और हरीश रावत के समर्थक विधायक और मंत्रियों ने लगातार कांटे बिछाए। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता का दौर वहां पर भी था, लेकिन एनडी तिवारी फिर भी अपनी कार्यशैली से काम करवाते गए। और यही वजह है कि सिडकुल जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क एनडी तिवारी के दिमाग की उपज है, उनके विजन का ही ये दिखाई देता है। बाकी किसी मुख्यमंत्री के कार्य को हम क्या देख पा रहे हैं इस प्रदेश में, यह अपने आप में देखने वाली बात है। और जो विजन मुख्यमंत्री का होता है, अगर वो ही हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो अधिकारी वर्ग मुख्यमंत्री को भी हल्के में लेने लग जाता है। उत्तराखंड के संदर्भ में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह बात खुलेआम होती है कि राज्य में लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। एक एनडी तिवारी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, और दूसरी बार तो किसी को मौका मिलना असंभव जैसा ही है। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया गया, लेकिन पिछले टर्म में वो सिर्फ 5-6 महीने के ही मुख्यमंत्री थे, और दूसरे टर्म में उनको मौका दिया गया, लेकिन अभी उनको चुनाव जीतना है। एक बात यहां पर कही जाती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं वो अपने फैसलों को लागू करें, लंबे समय तक उन फैसलों का पालन कराएं और उसके बाद वो रिजल्ट देखें, उससे पहले ही मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। इसलिए जो अधिकारी वर्ग है उसकी निष्ठा भी मुख्यमंत्री के प्रति वैसी नहीं रहती जैसी आमतौर पर
होनी चाहिए। लंबे दृष्टिकोण के साथ काम करने की जो मंशा होती है, जो काम करने का इरादा होता है या कार्यप्रणाली होती है, वो तभी दिखाई देती है जब लंबे समय तक कोई नेता दिखाई देता है। उत्तराखंड में छोटे छोटे कार्यकाल के लिए नेता तैनात हुए। एक मुख्यमंत्री अगर कोई फैसला लेता है तो दूसरा मुख्यमंत्री उसके फैसले को बदल देता है, और यह आमतौर पर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के फैसले को बदलते हुए भी हमने देखा है। ऐसे में कोई बड़ा फैसला ना तो होता हुआ दिखाई दिया है, ना इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, ना उसका कोई लाभ होता हुआ दिखाई दिया है। और शायद यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी भी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए उसकी निष्ठा कभी भी बहुत गंभीरता के साथ नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि जिसको ताज पहनाया गया है वो कब तक सीएम रहेगा। अधिकारी वर्ग आमतौर पर अपने मुखिया के प्रति ईमानदार तब रहता है जब जनता अपने मुखिया के नाम पर ही वोट देती है। हम सब ने देखा कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करिश्मा करवाने में कामयाब रहे कि जनता ने उनके नाम पर ही वोट दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वोट पड़ा ही है, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी अच्छा खासा मतदान हुआ है। वहां की जनता ने योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट किया है, और यही वजह है कि वहां के नौकरशाह अपने मुख्यमंत्री के प्रति थोड़े से ज्यादा ईमानदार होते हुए दिखाई दिए हैं, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस समीक्षा बैठक में कहा है। लेकिन क्या उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपने दम पर पार्टी को चुनाव जिताने की हालत में है या नहीं है, यह भी हमें सोचना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आती है कि उत्तराखंड की जो वर्किंग है आम आदमी से लेकर विधायक की, वो ये है कि चुनाव जीतने के बाद चाहे वो ग्राम प्रधान हो और चाहे विधायक हो, उसकी दौड़ या तो हल्द्वानी या देहरादून तक सिमटती हुई नजर आती है। ऐसे में अपने इलाके में वो ना तो अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं और ना ही राजधानी या हल्द्वानी जैसे बड़े शहर में अपनी कोई बड़ी ताकत रख पाते हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत कम ऐसे विधायक हैं जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं या जनता जिनको लगातार चुनाव जितवाती रही है। आमतौर पर तो पार्टियां ही टिकट बदल देती हैं, लेकिन अगर किसी को दोबारा मौका दिया भी जाता है तो उसको जनता कई बार सिरे से नकार देती है। 2022 एक ऐसा मौका है जब उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। ये वो इलेक्शन है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक बार सरकार बनने के बाद दूसरी सरकार दूसरी पार्टी की बनती थी, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है जब सेम पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रिपीट हुई है। अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उत्तराखंड में लीडरशिप डेवलप हो पाती है। अधिकारी वर्ग अपनी निष्ठा अपने मुखिया के प्रति रखता है जब मुखिया कुछ बड़े बड़े फैसले लेता है। अगर हम ताजा उदाहरण देखें कि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा चल रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमित संख्या में यात्रियों को दर्शन कराने की इजाजत दी, लेकिन एक दबाव में वो आ गए, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। आमतौर पर फैसले जो मुखिया होते हैं वो बहुत सोच समझकर करते हैं, सबके साथ राय मशविरा करने के बाद, सारे खूबी और उसकी कमियों को देखने के बाद करते हैं। लेकिन अगर फैसला करने के बाद आपको फैसला बदलना पड़ता है तो ये इमेच्योर लीडरशिप दर्शाता है। और उत्तराखंड में आमतौर पर बार बार यही होता रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है और जनता को अपने भरोसे में नहीं ले पाता। और शायद यही वजह है कि जो अधिकारी वर्ग है वो भी अपने मुखिया से थोड़े से उतने कंफर्टेबल नहीं रह पाते जैसा कि उनको रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि फैसला कब बदल दिया जाएगा, इसलिए फैसले लेने में वो भी कोताही करते हैं। अब देखना यह है कि जो ताजा पाठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों को पढ़ाया है उसका क्या फायदा अधिकारियों को होता है, उत्तराखंड की जनता को होता है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को होता है। उत्तर प्रदेश से सीख लेने की आवश्यकता उत्तराखंड को महसूस
होने लगी है, लेकिन कार्यप्रणाली में सुधार तब होगा जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली जो है वैसी कार्यप्रणाली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दर्शा पाएंगे, दिखा पाएंगे। तो साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।